हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ साइंस। आज हम लेके आए हैं पार्ट 2 चैप्टर 1 क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट क्लास 8 साइंस का चैप्टर है, जिसमें हम बात करने वाले हैं बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोटेक्शन की। कुछ बेसिक स्टेप्स होते हैं जिस स्टेप में ही क्रॉप को ग्रो कराया जाता है। तो आइए उन स्टेप को डिस्कस करते हैं। तो पहला स्टेप हमारा क्या रहता है? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल सबसे पहले क्या है? बेसिक चीज़ अगर हमें क्रॉप को ग्रो कराना है तो हमें सॉइल को प्रिपेयर करना पड़ेगा सबसे पहले। अब सॉइल प्रिपेयर कैसे होगी, क्या मेथड है? तो एक हमारे पास टूल होता है मतलब प्लफ, उसके हेल्प से हम सॉइल प्रिपेयर कर सकते हैं। सॉइल को प्रिपेयर करने से मतलब ये है हमारा कि सॉइल को हमें लूजनिंग करनी है सॉइल में, जैसे कि अगर हम उसमें जब बीज डालें तो प्रॉपरली उसमें जा सकें। वो सेकंड स्टेप रहेगा हमारा। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल का मतलब यही है। प्लफ में एक टॉपिक आता है जिसको हम कहते हैं प्लफिंग। एग्जाम में पूछ लेता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्लफिंग। तो प्लफिंग बेसिकली क्या है? प्लफिंग है लूजनिंग ऑफ सॉइल, लूजनिंग ऑफ सॉइल, इसको हम प्लफिंग बोलते हैं। सेकंड क्या मेथड है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल करने के लिए? हमारे पास जो मेथड है, सेकंड जो हमारे पास मेथड रहने वाला है सॉइल को प्रिपेयर कराने के लिए, वो है OE। ये भी एक टूल है जिससे हम सॉइल को प्रिपेयर कर सकते हैं। अब सेकंड स्टेप जो होता है बेसिक प्रैक्टिस में, भाई सॉइल प्रिपेयर हो, अब हम क्या करेंगे? सीड को डालेंगे, बीज को सॉइल में डालेंगे। सोइंग ऑफ सीड्स, सोइंग ऑफ सीड्स। अब सीड्स कैसे सोइंग होंगे? तो इसके दो मेथड हैं। पहले हम ट्रेडिशनल मेथड का इस्तेमाल करते थे, ट्रेडिशनल मेथड का इस्तेमाल करते थे। अब आज का जो मेथड है, ट्रेडिशनल का मतलब होगा जो पुराने मेथड्स हमारे पहले हुआ करते थे, उसमें बैलगाड़ी होती थी और उसके पीछे हम एक लकड़ी का भट्टा टाइप का लगा देते थे और वो बीज गिराते हुए चलता था। अब आज का हम इस्तेमाल करते हैं सीड ड्रिल का, सीड ड्रिल का। इसको आप ध्यान में रखिएगा। तो पहले दो स्टेप जो है, पहले हमें सॉइल को प्रिपेयर करना है, जिसमें हम दो टूल का इस्तेमाल करेंगे, प्लफ, और प्लफ के अंदर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है प्लफिंग। और दूसरा हमारे पास वो एक टूल है हमारे पास। उसके बाद हम सेकंड स्टेप में आए सोइंग ऑफ सीड्स। इसमें हमारे पास दो टूल है, दो मेथड है। ट्रेडिशनल मेथड्स को फॉलो कर सकते हैं हम, या फिर हम सीड ड्रिल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आगे थर्ड स्टेप क्या है? सॉइल प्रिपेयर हो गई, सीड को हम डाल चुके हैं। अब तीसरा स्टेप है मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर। मैन्यूर एक बार आप इसको देख लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो हमारे पास थर्ड स्टेप रहने वाला है वो रहने वाला है मैन्यूर और फर्टिलाइजर का। माय डियर स्टूडेंट, थर्ड स्टेप जो रहने वाला है एडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर, एडिंग मैन्यूर्स एंड फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर्स। माय डियर स्टूडेंट, मैन्यूर जो है वो नेचुरली प्रिपेयर होते हैं, जैसे कैटल डंग हो गया, ठीक है, प्लांट के जो बचे कुचे पार्ट रेसिड्यू हो गया। फर्टिलाइजर फैक्ट्री में होते हैं केमिकल, ठीक है। तो मैन्यूर फर्टिलाइजर दोनों ही जो यूज़ होते हैं वो न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ाने के लिए होते हैं, प्लांट की न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ा सकें और जिससे प्लांट प्रॉपर्ली ग्रो कर सके। इसको आपको और डिटेल में जानना है इन दोनों के बीच के डिफरेंस को, तो मैंने शॉर्ट अपलोड कर रखा है, उसको आप देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये हमारा तीसरा स्टेप होता है मैन्यूर फर्टिलाइजर को ऐड करने के लिए। इसको आप देख सकते हैं फॉर improving न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ प्लांट। उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू को बढ़ाने के लिए इन दोनों का इस्तेमाल होता है। इसको आप लिख सकते हैं शॉर्ट में फॉर इम्प्रूविंग न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ प्लांट्स। तो चलिए बात करते हैं अब चौथे स्टेप की। मैन्यूर फर्टिलाइजर हम डाल चुके हैं। अब चौथा स्टेप होता है हमारे पास इरिगेशन।
इरिगेशन के आप ब्रैकेट में लिखेंगे वाटर सप्लाई, इससे आपको तुरंत माइंड में हिट करेगा और हमेशा याद रहेगा। इरिगेशन मीन्स वाटर सप्लाई, पानी का सप्लाई देंगे हम। भाई हमने सॉइल प्रिपेयर कर ली, हमने सीड डाल दी, हमने मैन्यूर फर्टिलाइजर डाल दिया, हम पानी का सप्लाई करेंगे विच इज़ वेरी नेसेसरी। क्रॉप इसके बिना ग्रो तो कर ही नहीं सकता पानी के बिना। अब पानी के पहले जो मेथड, दो मेथड हैं इसमें भी अगर हम बात करेंगे इरिगेशन में, ट्रेडिशनल मेथड्स की बात करते हैं जो पहले हम इस्तेमाल करते थे। ट्रेडिशनल मेथड्स की अगर हम बात करें, इसमें दो मेथड हमारे पास, एक पुली सिस्टम हमारे पास होता था, जो हम वेल यानी कि कुएं में हम पुली सिस्टम लगाते थे, उससे पानी खेतों में जाता रहता था। दूसरा हमारा चैन पंप सिस्टम, होते बहुत सारे हैं पर ये बेसिकली मैं दो सिस्टम आपको बता रहा हूँ अभी। तो ट्रेडिशनल मेथड्स पुली सिस्टम और चैन पंप सिस्टम, ये तो होगा ट्रेडिशनल मेथड। अब हम बात करेंगे मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन की, कि मॉडर्न मेथड जो आजकल हमारे खेतों में फील्ड्स में इस्तेमाल करे जाते हैं पानी की सप्लाई देने के लिए क्रॉप्स को। तो एक बार इसको देख लीजिए माय डियर स्टूडेंट, इसके बाद मैं इसको रिलीज करता हूँ। चलिए ठीक है, हम बात करेंगे मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन। मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन, modern methods of irrigation। दो टाइप के होते हैं, ध्यान रखेंगे, दो टाइप के होते हैं, स्प्रिंकलर सिस्टम, स्प्रिंकलर सिस्टम, और दूसरा मेथड है हमारे पास ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। अब ये स्प्रिंकलर सिस्टम क्या होता है और ये ड्रिप इरिगेशन सिस्टम क्या होता है, ये इसको समझते हैं। स्प्रिंकलर सिस्टम में क्या होता है, बहुत बड़ा खेत है और बड़े बड़े पाइप्स हमने बीच में लगा दिए लाइन से, उससे क्या होता है फुब्बारा टाइप का निकलता है, पानी फुब्बारे की तरह निकलता है। स्प्रिंकल का मतलब क्या है, स्प्रिंकल्स, पानी के छींटे, ठीक है ना। तो स्प्रिंकल सिस्टम होता है हमारा, इसमें बहुत लार्ज फील्ड होता है, बीच में हमारे लार्ज पाइप्स लगे होते हैं, वहाँ से वाटर स्प्रिंकल करते हैं। उसको याद रखने आप रख सकते हो, वाटर स्प्रिंकल्स थ्रू नोजल्स, नोजल्स कह सकते हो आप, नोजल्स ऑफ पाइप, उसके थ्रू पानी स्प्रिंकल करता है। ड्रिप इरिगेशन सिस्टम में क्या होता है, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम में आपके पास खेत है, यहाँ पे क्या होगा पर्टिकुलर उसी प्लांट को पानी मिलेगा। यहाँ पे क्रॉप्स है, एक क्रॉप यहाँ लगी है फील्ड में, दूसरी उसके थोड़े दे दो, दूसरी उसके थोड़े दो, चौथी उसके थोड़े दे दो, तो उसी पॉइंट पे जाके पानी जाएगा। अगर हम पानी सप्लाई करेंगे तो वहीं पॉइंट पॉइंट पे पानी का सप्लाई होगा। ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, इसको बोलते हैं हम ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। अब जो हमारे पास पांचवा पॉइंट है, पांचवा प्रैक्टिस है, वो है हार्वेस्टिंग की। हम पानी दे चुके हैं, अब क्रॉप ग्रो कर जाएगी और कुछ टाइम बाद उसका हार्वेस्टिंग का टाइम यानी काटने का टाइम हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं रेस कर रहा हूँ, एक बार आप देख लीजिए, ठीक हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पांचवे मेथड की, इसको हम बोलते हैं हार्वेस्टिंग। इसको आप लिख लेंगे कटिंग ऑफ क्रॉप। अब क्रॉप हमारी ग्रो हो चुकी है और हम क्रॉप्स को कट करने वाले हैं, कटिंग ऑफ क्रॉप्स। सो कटिंग ऑफ क्रॉप इज नोन एज हार्वेस्टिंग, सिंपल हो गया, ठीक है। और हमारे पास अब हार्वेस्ट हो गई है क्रॉप, तो छठा क्या होगा, हमें उसको स्टोर करना पड़ेगा, स्टोरेज, स्टोर करना पड़ेगा, ठीक है। जनरली क्या होता है, फार्मर जो है वो बेच देते हैं मंडी में जाके, और वो गवर्नमेंट के पास आता है बड़े बड़े कंटेनर, बड़े बड़े कंटेनर में गवर्नमेंट उसको स्टोर कर देती है क्रॉप्स को, और समय समय पर उसका सप्लाई होता रहता है, ठीक है ना। तो हम इसे
बिग कंटेनर्स में स्टोर करते हैं, बिग कंटेनर्स में इसको स्टोर करते हैं जिससे कि ये खराब ना हो, स्पॉइल ना हो हमारी क्रॉप। तो ये थे बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब माई चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ साइंस। थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट।